नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूं। जैसे कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई मंगल कार्य होता रहता है या कोई शुभ कार्य होता है, जैसे कि हमारे परिवार में किसी की शादी है या हम गृह प्रवेश के लिए जा रहे हैं या मुंडन सेरेमनी है या हमने कोई नई कार ली है। ऐसे कुछ ना कुछ हमारे परिवार में हम मंगल कार्य करते रहते हैं, तो उसके लिए हमें किसी पंडित जी के पास जाना पड़ता है या किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाना पड़ता है जो हमें एक अच्छा मुहूर्त बताएं कि इस मुहूर्त में हम दुकान खोल सकते हैं या इस मुहूर्त में हम कार ले सकते हैं या इस मुहूर्त में हम अपने मकान की अपने नए मकान का जो है वो हाउस वार्मिंग सेरेमनी कर सकते हैं, यानी गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे हमें कुछ ना कुछ मुहूर्त की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आपको किसी से मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो जब हम मुहूर्त निकलवाते हैं तो उसमें सिर्फ नक्षत्र नहीं देखे जाते, हम उसमें तिथि भी देखते हैं, वार भी देखते हैं, योग भी देखते हैं और भी कुछ चीज़ें हम देखते हैं जिसके हिसाब से हम मुहूर्त निकालते हैं। देखिए, वो तो होगा अगर आप कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रहे हैं, कोई बहुत ही बड़ी सेरेमनी है, जैसे कि विवाह के लिए मुहूर्त निकलवाना है या गृह प्रवेश के लिए, मतलब बड़े ओकेजन्स हैं, उनके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाएं और एक प्रॉपर मुहूर्त निकलवाएं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आज कार खरीदनी है या एक नई साइकिल खरीदनी है या कुछ नया घर में लाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी। देखिए, सिर्फ एक चीज पकड़ के मैं चलूंगी जो है नक्षत्र। हम 27 नक्षत्रों की बात करेंगे। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में देयर आर 27 नक्षत्रास। एक्चुअली 27 होते हैं, लेकिन जब हम कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या कभी कभी पंडित लोग भी 28वां नक्षत्र, जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, वो भी जोड़ लेते हैं, तो 28 नक्षत्र होते हैं। इन 27 या 28 नक्षत्रों को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि क्लासिफाई कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं इन 27-28 नक्षत्रों का। और उनके हिसाब से उन नक्षत्रों को डिवाइड इस तरीके से किया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर काम इस पर्टिकुलर नक्षत्र में हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर काम इसमें हो सकते हैं। मतलब कुछ शुभ कार्य हैं, कुछ अशुभ कार्य भी होते हैं। तो उन सब चीजों के हिसाब से जब हम नक्षत्रों को देखते हैं तो हम आराम से बता पाएंगे कि इस नक्षत्र में आप ये काम कर सकते हैं। ये नक्षत्र जो होते हैं ये 27 होते हैं और पूरे भचक्र में, यानी कि पूरी ज़ोडिएक बेल्ट में 27 नक्षत्र इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। मैं इनको डिवाइड करूंगी अब अलग अलग जॉब्स, अलग अलग कामों के हिसाब से, मतलब टाइप ऑफ जॉब्स डन इन टाइप्स ऑफ नक्षत्रास। तो पहले मैं आपको पूरे 27 नक्षत्रों के नाम बता देती हूँ। ऑल्दो द लिस्ट ऑफ नक्षत्र इज गिवन ऑन गूगल, ऑन इंटरनेट, फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, हम शुरुआत करते हैं केतु के नक्षत्र से, जो कि है अश्विनी। फिर सेकंड नंबर पे आता है भरणी, फिर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला या हम मूल भी बोलते हैं उसे, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, और उसके बाद श्रवण आता है। कुछ लोग अभिजीत नक्षत्र को भी कंसिडर करते हैं और वो श्रवण नक्षत्र से पहले आता है। श्रवण नक्षत्र 22वें नंबर पे है और अगर हम अभिजीत कंसिडर करें अभिजीत को, तो वो 22वें नंबर पे हम लेते हैं। फिर आता है श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषज, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों को जब हम डिवाइड करते हैं 7 पार्ट्स में, तो जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसे कहते हैं ध्रुव नक्षत्र या फिर स्थिर नक्षत्र। ये वो नक्षत्र हैं जिनमें कोई भी स्टेबिलिटी वाला काम किया जाता है। इसमें आते हैं नक्षत्र रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद। इन नक्षत्रों में हम वो काम करते हैं जिनमें कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे किसी चीज की नींव डालना,
किसी भी चीज़ की फाउंडेशन डालना, किसी मकान की नींव डालना या किसी बिजनेस की नींव डालना या विवाह जैसी कोई चीज़ जो कि हम चाहें कि कभी टूटे ना, वो हम स्टेबिलिटी वाला काम इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है चर नक्षत्र यानी कि मूवेबल नक्षत्र। और इन नक्षत्रों में आते हैं स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। इन नक्षत्रों में हम वो कार्य कर सकते हैं जो जिनमें हमें जल्दी जल्दी बदलाव चाहिए या जो हमें जल्दी जल्दी चेंज करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हीकल खरीदना, कोई भी वाहन खरीदना। पुराने ज़माने में, पुराने समय पे इन नक्षत्रों में हाथी घोड़े खरीदे जाते थे, या शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए जाना जिनमें कि हम ये कहते हैं कि बस अब जाकर मैं वापस आया, इस तरीके के शॉर्ट ट्रैवल्स, तो वो हम इन नक्षत्रों में किया करते हैं। तीसरी कैटेगरी में आते हैं उग्र नक्षत्र यानी कि क्रूअल नक्षत्र। अब कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें इस स्वभाव की ज़रूरत होती है, तब हम इन नक्षत्रों को यूज़ करते हैं। और ये उग्र नक्षत्र कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 पे आता है मघा, फिर आता है पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद और भरणी। जब ये नक्षत्र होते हैं तो इनमें हम किस तरीके के काम कर सकते हैं? जैसे जब किसी को फांसी लगानी होती है तो उसके लिए भी मुहूर्त निकाला जाता है, तब इन नक्षत्रों को यूज किया जाता है। या फिर कोर्ट केसेस के लिए कि कोर्ट केस किस समय पे शुरू करें, उसके लिए भी कभी कभी टाइम सोचा जाता है, तो हम ये नक्षत्र कंसिडर कर सकते हैं। फिर बारी आती है कि सर्जरीज करवानी है हमें, कुछ सर्जरीज के लिए हमें इस नक्षत्र की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो सर्जरी सक्सेसफुल हो। और पुराने समय पे जब युद्ध का आगाज होता था, जब कोई बैटल शुरू करने के लिए जा रहा होता था, लड़ाई शुरू करने के लिए जा रहा होता था, तो उस समय मुहूर्त निकलवाए जाते थे, राजा महाराजा मुहूर्त निकलवाते थे। तब इन नक्षत्रों की जरूरत पड़ती थी कि जो भी जाए इन नक्षत्रों में और जीत कर आए वापस। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं मिश्र या साधारण नक्षत्र, जिन्हें हम मिक्स्ड या ऑर्डिनरी नक्षत्र भी कहते हैं। इनमें सिर्फ 2 नक्षत्र आते हैं, विशाखा और कृतिका। अब ये नक्षत्र क्या है? इनमें हम कौन से काम कर सकते हैं? कार्य जैसे कि जिनमें अग्नि जुड़ी हुई हो, मतलब अग्नि से जुड़े हुए, जैसे कि कोई भी किसी प्रकार का अग्नि हवन करना, या फिर आप कह सकते हैं दवाइयाँ बनाना, या वेल्डिंग, मेल्टिंग। जब हम मेटल्स को मेल्ट करते हैं, हम वेल्डिंग के लिए कोई दुकान खोलते हैं जहाँ वेल्डिंग का काम होता है, उसके लिए ये नक्षत्र यूज हो सकते हैं। और जैसे फैब्रिकेशन का काम होता है, उनमें भी इन नक्षत्रों का यूज होता है। 5th कैटेगरी में आते हैं क्षिप्र नक्षत्र या फिर लघु नक्षत्र, जिन्हें हम शॉर्ट एंड डायनेमिक नक्षत्र भी कहते हैं। इनमें नक्षत्र आते हैं अश्विनी, पुष्य, हस्ता और अभिजीत। अब इसमें किस तरीके के काम हो सकते हैं? जैसे कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम हो सकते हैं। आप जैसे आर्ट्स एंड म्यूजियम्स में आप फाइन आर्ट्स का काम करते हैं, आप आर्टिफैक्ट्स को बनाते भी हैं, डिस्प्ले पे भी लगाते हैं। इस तरीके का काम इन नक्षत्रों में शुरू किया जा सकता है। और आप इन नक्षत्रों में किसी तरीके की पढ़ाई या एजुकेशन भी शुरू कर सकते हैं। और कुछ ऐसा आप शुरू करें जैसे कि किसी चीज़ में आपको बेच फरोख्त करना है, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, उस तरीके का कुछ काम है, तो वो इन नक्षत्रों में शुरू हो सकता है। इन नक्षत्रों में संभोग या सेक्स के लिए भी इन नक्षत्रों को देखा जाता है। और ये नक्षत्र जो हैं, इनके साथ साथ आप ये सब कामों के लिए चर नक्षत्रों का भी यूज कर सकते हैं। मतलब चर नक्षत्र और क्षिप्र नक्षत्र सभी ये जो मैंने अभी काम बताए इनमें यूज हो सकते हैं। अब हम 6th कैटेगरी की बात करेंगे। 6th कैटेगरी है मृदु यानी कि फ्रेंडली और बहुत ही जिनमें मैत्री वाले, जेंटल नक्षत्र जिन्हें कह सकते हैं। इनमें सब वो काम होंगे जो आप एंजॉय करते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है, जैसे फ्रेंडशिप करना या फिर ऑर्नामेंट्स बनाना, ज्वेलरी बनाना, उनके डिज़ाइंस डिसाइड करना, ज्वेलरी खरीदना, ज्वेलरी पहनना, और मतलब फ्रेंडली मीट्स या कुछ ऐसे गेट टुगेदर्स करना। वो इन सब नक्षत्रों में आप करें तो आपको बहुत
सक्सेस मिलती है, आपको अच्छा लगता है। और ये नक्षत्र, इनमें नक्षत्रों में आता है मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। और ये जो है, इनमें हम खेल कूद भी कर सकते हैं, किसी तरीके का स्पोर्ट, अगर आप किसी तरीके के स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप इन नक्षत्रों में उसकी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, या इन नक्षत्रों में उस पर्टिकुलर रेस में भाग ले सकते हैं, तो आप ज़रूर जीतेंगे। इन नक्षत्रों में आप आउट ऑफ कोर्ट जो समझौते होते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड, वो भी आप इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर इन नक्षत्रों में किया जाए तो। और ये सभी काम वो काम हैं जो आप स्थिर नक्षत्रों में भी कर सकते हैं। अब हम आए लास्ट और 7th कैटेगरी पे, जो कि है तीक्ष्ण नक्षत्र। तीक्ष्ण यानी कि दारुण, यानी कि बिटर, यानी कि वेरी फेरोशियस। अच्छा, इन नक्षत्रों में हम किस टाइप के काम करेंगे? इन नक्षत्रों में हम वो सब तरीके के काम करेंगे जिसमें कि मतलब कोई किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व हो, या कोई किसी के खिलाफ कुछ बोलना चाहता हो, तो वो नक्षत्र हैं आर्द्रा, अश्लेषा, मूल और ज्येष्ठा। और इन नक्षत्रों में फूट डालना, जैसे पॉलिटिक्स में होता है, कभी कभी हमें कंस्पायर करना पड़ता है, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस कॉन्स्पिरेसी का सहारा लेते हैं to win some kind of case or to get to a particular position। तो वहाँ ये नक्षत्र चुने जाते हैं। वो लोग पूछते हैं आके एस्ट्रोलॉजर्स से और पंडितों से कि हम किस नक्षत्र में ये चीज़ शुरू करें, ऐसा काम शुरू करें, और उन्हें इन नक्षत्रों की सलाह दी जाती है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि षड्यंत्र रचना या जानवरों को ट्रेन करना। जब जानवरों को ट्रेन किया जाता है सर्कस में, तो वहाँ इस नक्षत्र में शुरुआत की जाती है। और किसी को जान से मारना, बेसिकली डूइंग ऑल द अग्रेसिव एंड डेडली डीड्स, ये सब इन नक्षत्रों में किया जाता है। हाँ, साधना करनी हो तो भी इन नक्षत्रों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साधना के लिए भी इसी तरीके की एक स्ट्रॉन्ग और तीक्ष्ण क्वालिटी चाहिए, so that we can go deep into it and we can actually attain that enlightenment। और ये सभी काम हम उग्र नक्षत्र में भी कर सकते हैं। तो ये था वर्गीकरण नक्षत्रों का। 7 different types of classifications or 7 different types of parts of nakshatras which can be used in different types of jobs और different types of works। अब कुछ इसमें से शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, तो इसीलिए अशुभ नक्षत्रों को हम शुभ कार्यों में यूज नहीं कर सकते, और शुभ नक्षत्रों को हमें अशुभ कार्यों में यूज नहीं करना चाहिए। तो अब जब भी आपको पंडित जी बताएं कि ये आपका मुहूर्त है, तो आप उसमें नक्षत्र चेक करें, आप पूछें कौन सा नक्षत्र आ रहा है, और इस नक्षत्र को आप अपने काम के हिसाब से इस वीडियो के साथ मैच करके देख सकते हैं। एंड इफ इट्स मैचिंग, उनकी बात सही है, तो फिर आप उस मुहूर्त पे बड़े आराम से वो काम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके काम आए और आपको यूजफुल लगे। और नेक्स्ट टाइम मैं मिलती हूँ कुछ डिफरेंट लेके, तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।